रियल नंबर्स में कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं, जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो सारी बातों को आपको दिमाग में दौड़ाते रहना होगा। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, दैट्स ऑल। रियल नंबर्स इतना सही है। आज हम लोग कंपोजिट नंबर्स पर एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एक्सप्लेन 3 into 12 into 101 plus 4 इज ए प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने आपको बतलाया कि ये चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस है, इस दोनों के डेफिनेशन को गहराई तक जब तक नहीं जानेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को बतलाता हूं जिससे कि बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। ये जो नंबर है 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 101 और प्लस 4, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, इसको प्रूफ करना है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन रहेगा और आपको यही पूछा जाएगा कि प्राइम है या कंपोजिट है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखो, इसमें डेफिनिट 2 टर्म्स होंगे। एक टर्म ये है यहां से यहां तक और दूसरा टर्म ये 4 है। इस दोनों टर्म में 4 कॉमन होगा, जरूर कॉमन होगा। 12 में भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इससे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101 और फिर जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1, ये बचता है। अब यहाँ पर ये 4 और फिर 3 into 3 9, 0 और 9 और फिर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 into 910। अब हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। 910 2 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 5 और 5 और फिर ये 5 से डिवाइड होगा 9 और 1 और फिर ये 7 से डिवाइड होगा 13। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। 4 को लिखेंगे 2 into 2 और फिर 2 into 5 into 7 into 13। ये नंबर प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर कम से कम 3 हो, यानी 2 से ज्यादा हो। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर उसका है तो वो कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है, इसलिए ये डेफिनेटली कंपोजिट नंबर है। Therefore, this is a composite number। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एप्लीकेशन पर बेस्ड वो क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आने की गारंटी वो खुद होता है। इस तरह के जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 and 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है?
कंफ्यूजन होता है जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मिनिमम पावर वाला टर्म एचसीएफ में लिया जाए या एलसीएम में लिया जाए। भैया एचसीएफ छोटा नंबर होता है, एलसीएम बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर के लिए आपको बड़ा टर्म लेना होगा, छोटे नंबर के लिए आपको छोटा टर्म लेना होगा। यही ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखो, गलती नहीं होगी। 90 और 144 इसका एचसीएफ एलसीएफ निकालना है। 90 एंड 144 ये दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 90 को लिखेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 45। 45 के बाद हम इसको 2 से नहीं 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 में 15 और फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 1। जब भी इसको लिखो तो एक्सपोनेंट के रूप में लिखना, ये गलती नहीं होने देगा आपको। 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। अब फिर 144 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2। 72 फिर 2 से डिवाइड देंगे, 36 फिर 2 से डिवाइड देंगे, 18 फिर 2 से डिवाइड देंगे, तो 9, 3 और 3, तो 3 इंटू 3 लिखते हैं। अब इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4। 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। अब यहाँ पर हमको एचसीएफ फाइंड करने के लिए जैसा भी हमने डिस्कस किया, मिनिमम पावर वाले को एचसीएफ में रखना। तो एचसीएफ इज इक्वल टू मिनिमम पावर, यहाँ पर 2 वाला टर्म दोनों में है, 90 में भी 144 में भी, लेकिन मिनिमम पावर 2 पर पावर 1 है, यहाँ 4 है। तो 2 पर पावर 1 लेंगे इनटू 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 दोनों इक्वल है, तो 3 पर पावर 2 ही ले लेंगे। तो 3 पर पावर 2, तो 3 3 9 2 18, इसका एचसीएफ 18 हुआ। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम पावर को लेंगे और वो नंबर को भी लेंगे, उस टर्म को भी लेंगे जो दोनों में नहीं भी है। 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 1, तो 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 आएगा ही, और 5 टू द पावर 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको ही रखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 3 into 3 9, 16 into 9 144, और 144 into 5 720। इस प्रकार से एलसीएम इसका 720 होगा और एचसीएफ 18 होगा।